छत्तीसगढ़ की प्राचीन नगरी राजिम, प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माँ सीता का विश्राम स्थल राजिम। राजिम का अपना पुराना इतिहास है और राजिम का मेला बहुत ही ख़ास है। महाशिवरात्रि में लगने वाला ये मेला और मेले की भीड़ में भक्त, और यहाँ सब भोले हैं, सबकी ज़ुबां पे भोले हैं। वो कहते हैं ना, मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। सही कहते हैं, ये मेला साल में एक बार आता है और इसी मेले की तस्वीर हम आपको भिलाई टाइम्स में दिखाने निकले हैं और सुनाने निकले हैं यहाँ राजीव लोचन के आसपास का मंदिरों का इतिहास। कोविड के बाद ये मेला और भी मज़ेदार लग रहा है। दूर दूर से लोग आए महाशिवरात्रि के पर्व को और खुशनुमा बनाने। गंगा तो नहीं, पर हर हर गंगे बोलकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने। ये है राजीव लोचन मंदिर। राजीव लोचन मंदिर के दर्शन करने से 4 धामों का फल मिलता है। कई लोगों का यह भी मानना है कि जगन्नाथपुरी का दर्शन इस मंदिर के दर्शन के बिना अधूरा रह जाता है। इस मंदिर पर भगवान विष्णु के 4 रूपों को अपने अलग अलग अवस्था में देखा जा सकता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु को सुबह बाल्यावस्था, दोपहर में युवावस्था, शाम में प्रौढ़ावस्था और रात में वृद्ध अवस्था में देखा जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के 4 रूपों के दर्शन होने के कारण इस मंदिर को विशेष रूप से मान्यता प्राप्त है। मंदिर के अंदर बने स्तंभ भी खास हैं। माना जाता है कि इस मंदिर को 8वीं-9वीं सदी में बनाया गया था और इस सदी में बनी मंदिर में कुल 12 स्तंभ बनाए गए हैं। इन सभी स्तंभों में अलग अलग देवी देवताओं के चित्र बनाए गए, जिनमें अष्टभुजा वाली माता दुर्गा, गंगा, यमुना और भगवान विष्णु के अवतार राम और नरसिंह भगवान के चित्र मुख्य हैं। इस मंदिर की मान्यता को और बढ़ा देने वाली बात यह है कि भगवान विष्णु मंदिर में विश्राम के लिए आते हैं, ऐसा माना जाता है। और इसी मंदिर से कुछ कदम दूर चलते हैं खुलेश्वर महादेव की तरफ। भगवान राम वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर रहे। शबरी के जूठे बेर यहीं खाए तो दंडकारण्य में कई राक्षसों का वध भी किया। इसी छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्थान भी है जहाँ की माता सीता ने भगवान शंकर की आराधना की थी। इसके लिए उन्होंने नदी के बीचों बीच एक रेत का शिवलिंग बनाया था। ये स्थान आज भी मौजूद है। राजिम में महानदी के किनारे खुलेश्वर महादेव का मंदिर 3 नदियों के संगम में होने के बावजूद आज भी उसी रूप में खड़ा है। यहाँ तक कितनी ही बार बाढ़ आ चुकी है, लेकिन ये मंदिर जस का तस वहीं खड़ा है। छत्तीसगढ़ के राजिम के त्रिवेणी संगम के बीच में वर्षों से टिका खुलेश्वर महादेव स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है। साथ ही साथ प्राचीन भवन निर्माण तकनीक का जीवंत उदाहरण भी है। और इसी मंदिर से जुड़ता है एक और मंदिर जो खुलेश्वर महादेव और राजीव लोचन के बीचों बीच पड़ता है, मामा भांजा मंदिर। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां भांजे को देवता की तरह पूजा जाता है और यहां मामा भांजे का पैर छूते हैं। के पीछे भी मान्यता है कि भगवान राम प्रदेश के भांजे हैं और मामा भगवान से पैर कैसे पड़वा सकते हैं, इसलिए आज भी पूरे प्रदेश में मामा अपने भांजे से पैर पड़वाना पाप मानते हैं और ख़ुद भांजे के पैर छूते हैं।
राजिम में मामा भांजा का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि कुलेश्वर महादेव के मंदिर को भांजे का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में भगवान राम ने भी भूमिका निभाई थी। बताया जाता है कि कुलेश्वर महादेव भगवान राम के कुल देवता हैं। वनवास के दौरान जब सीता माता चित्रोत्पला यानी महानदी पार करने वाली थी, इससे पहले उन्होंने कुल देवता की पूजा करने की मंशा जाहिर की, लेकिन आसपास भगवान शिव का कोई मंदिर नहीं होने के कारण उन्होंने रेत की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा शुरू की। इसके पीछे भी एक कहानी है। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार पहले के समय में बारिश के दिनों में तीनों नदियों में बाढ़ आ जाता था। नदियों का पानी कुलेश्वर महादेव तक आ जाता था और मंदिर डूबने लगता था। मंदिर जब डूबने लगे तो एक आवाज़ आती थी कि मैं डूब रहा हूँ मामा, मुझे बचाओ। तो दूसरी ओर से एक और आवाज़ आती थी, आप नहीं डूबेंगे भांजे, जिसके बाद नदियों का पानी, उसका जल स्तर अपने आप कम हो जाता था। और मेले में एक अनोखी चीज़ और दिखाई पड़ी, भूत बंगला, भूल भुलैया। और यहाँ पर मिलेंगे आपको आर्टिफिशियल भूत, जो मेले में एक किनारे अपनी जगह बनाए बैठे हैं, कई रूप में, कंकाल के रूप में तो भूतों के कई अवतार के रूप में। ऊबड़ खाबड़ रेतीली ज़मीन से चलते हुए पहले भगवान शंकर के दर्शन हुए और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो दर्शन होने शुरू हुए भूतों के। वैसे इससे पहले हम लोग भूतेश्वर भी गए थे। भूतेश्वर का अर्थ होता है भूतों का ईश्वर, और भूतों का ईश्वर माना जाता है, जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं, भगवान शिव को। घुमावदार भूल भुलैया इतना कठिन भी नहीं था, लेकिन उतना आसान भी नहीं था। मेले का रोमांचक रूप भी एक तरह से इसे माना जा सकता है, जिसे घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। साइकिल चलाता कंकाल तो कहीं डांस करता कंकाल, कई सारे कंकालों के रूप थे। अच्छी खासी जगह पर बनी भूल भुलैया वाली ये सीरीज़ काफ़ी ख़तरनाक तो नहीं थी, लेकिन दिलचस्प ज़्यादा थी। और एक भूतों का ऑर्केस्ट्रा पॉइंट भी था, जहाँ पर तमाम सारे भूत एक साथ ऑर्केस्ट्रा में, कोई कुछ गा रहा था और कोई कुछ बजा रहा था, जो काफ़ी मज़ेदार था। देखिए, राजिम में कई किद्वंतियाँ, कई कहानी हैं। कुछ सुनाई जा चुकी हैं और कुछ अभी सुनानी है। सुनने सुनाने का ये दौर चलता रहेगा। फ़िलहाल मेले का लुत्फ़ उठाइए और हमें दीजिए इजाज़त। फिर से लौटेंगे अन्य रोचक तथ्यों, कहानियों, खबरों के साथ। देखते रहिए भिलाई टाइम्स और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।